समाज सेवी संस्था ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के सहयोग से जिला कारागार मुरादाबाद से 3 बंदियों को कराया रिहा। मुरादाबाद की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के सहयोग से शासन एवं प्रशासन की मंशा के अनुरूप आज जिला कारागार मुरादाबाद से 3 बंदियों को रिहा किया गया। ज्ञात रहे यह संस्था समाज सेवा में विशेष भूमिका अदा कर रही है। इसी क्रम में आज फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर अलाउद्दीन सैफी एवं मुसर्रत हफीज एडवोकेट ने अपने साथियों के सहयोग से बंदियों पर 27,500 रुपए का जुर्माना अदा कर बंदियों को जेल से रिहा कराया। रिहा हुए बंदियों एवं जेल अध्यक्ष आलोक सिंह ने संस्था का आभार व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इन 3 बंदियों में से एक अमरोहा का निवासी है जिसका नाम नरेंद्र है, जिसमें मुरादाबाद के 2 बंदी रिहा हुए हैं। एक का नाम विशाल है जो कि बीते 4 वर्षों से जेल में था, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रिहाई नहीं हो रही थी। तीसरा विशाल यादव, ये भी कई वर्षों से कारागार में बंद था, जिनको संस्था व जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अध्यक्ष आलोक सिंह के माध्यम से कोशिश कर तीनों को रिहाई दी गई, जिसमें तीनों बंदियों द्वारा संस्था का धन्यवाद किया गया। कहा कि आगे चलकर हम सीधा कोई कारोबार व मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करेंगे। अपराध की दुनिया में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करेंगे। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम ने इन बंदियों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अलाउद्दीन सैफी और मुसर्रत हफीज एडवोकेट ने अपने सहयोग से साथ मिलकर ये पहल की है। संस्था के अध्यक्ष अलाउद्दीन सैफी ने बंदियों को भविष्य में अपराध न करने की सीख दी। संस्था के वरिष्ठ सहयोगी एवं मीडिया प्रभारी मुसर्रत हफीज एडवोकेट ने संस्था के बारे में संक्षेप में जानकारी दी और इसके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। मीडिया का अधिकारी न्यूज़ से आसिम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? सर विशाल यादव। तो क्या कहना चाहोगे आज जेल से रिहा? सर हम जेल से अगर साहब की वजह से अगर हम रिहा होते हैं तो हमसे अच्छी पोजीशन पर निकले साहब की वजह से हम, वरना साहब हम 6 साल से अंदर हम सड़ रहे थे। वरना आपकी साहब की मेहरबानी साहब बाबूजी ने निकलवाया हमें, और जुर्माने की वजह से हम पे पैसे नहीं थे साहब, इसलिए बाबूजी ने पैसे वैसे देकर हमारा जुर्माना जमा करा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको रिहा करवाया है, जिस संस्था के माध्यम से आप रिहा? सर हम जिनकी संस्था के नाम से इन्होंने सर ने हमें को निकलवाया है, आगे भी सबको निकलवा रहे हैं। भगवान उनका अल्लाह ताला उनको सही रखें उनको भी। क्या पूरा नाम है आपका? विशाल यादव सन ऑफ शांति लाल। रहने वाले? सर मैं जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, गुरट्टी का। क्या नाम है? विशाल। विशाल भाई, कब से आप जिला कारागार में थे? 4 साल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज आप जेल से रिहा हुए हैं? बस बड़ी खुशी है बस। अच्छा, किस प्रकार आप सजा काट रहे हैं? बस। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने रिहा कराया है आपको? बस भगवान के बस उनके सुन ले, बस जिनकी जगह कर रहे हैं बस हमारे लिए। आप जैसे गलती की है, इस तरह की गलती दोबारा करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? काम करना है बस। जो अंदर हुनर सिखाए गए हैं वो हुनर बाहर दिखाओगे आप? हाँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। आज जेल से रिहा हुए हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा, कितने समय से अंदर थे आप? इसमें 3 साल 10 महीने हो गए। 3 साल 10 महीने। 10 महीने। क्या गलती की थी जो आप जिला कारागार आए? सामने वाले पड़ोसी ने फंसवा दिए थे मेरे को। अच्छा, तो अब जो भी गलती हुई ऐसी गलती दोबारा करेंगे? नहीं, गलती नहीं करूँ। मैं गलती को थोड़ी करी थी। अच्छा, जिन लोगों के माध्यम से आपको आज छोड़ा गया है उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऊपर वाला देख रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो गरीब हूँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। कहाँ के हैं आप? अमरोहा रह रहे हैं। अमरोहा। जी सर, आज जिला कारागार मुरादाबाद से 3 बंदियों को रिहा करा गया है। क्या उद्देश्य रहा है इन्हें रिहा कराने का और ये कब से सजा कर रहे हैं? देखिए, मैं ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम का एक सदस्य हूँ और हमारी संस्था, जैसे कि आपको मालूम है, कि समाज सेवा को लेकर करीब 55-60 साल से ये संस्था काम कर रही है। इसके संस्थापक अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे और हमारी संस्था एजुकेशन पर, हेल्थ पर, कम्युनल हारमोनी पर वर्क करती है। हमारा एक यूनिट जेल में भी काम करता है। हमारी संस्था के ज़रिए ही इसी जेल में मेडिकल कैंप लगाया जाता है। हमारी जो बाल संप्रेषण जगह हैं वहाँ पर भी काम होता है। तो उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में आज ज़िला कारागार में ये 3 बंदी आपके सामने हैं, उनको छुड़ाया जा रहा है। ये बंदी ऐसे हैं, इनका कन्विक्शन पूरा हो गया है और उनके पास में अर्थदंड भरने के लिए नहीं है। हमारी शासन की मंशा ये रहती है कि हमारे ऐसे बंदी जो गरीब कमज़ोर हैं और जिन्होंने सज़ा काट ली है, वो पैसे की कमी की वजह से वो जेल में ना रहें। उसी शासन की मंशा को
क्रियान्वित करने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हमारे जेल सुपरिटेंडेंट साहब को कहा था कि भाई ऐसी कोई NGO से संपर्क करें। हमारी NGO हमेशा इस काम के लिए तत्पर रहती है। तो आज ये 3 बंदियों के लिए, हालांकि बंदी 5 हैं और बंदी और भी छूटने हैं, 3 बंदियों का आज यहाँ से मतलब रिहाई सर ये करे जा रही है। सजा काट रहे थे कितने वर्ष? ये तो एग्जैक्ट डिटेल तो सर के पास में रहेगी। बहरहाल ये 3 बंदी हैं जो मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ये अमरोहा से है और 2 बंदी इसमें मुरादाबाद से हैं। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं शासन के साथ में अपने सुपरिटेंडेंट साहब का भी बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है। हम समाज सेवा करना चाहते हैं, बट हम कहाँ जाएँ सेवा करने के लिए। तो हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने हमें मतलब प्रोवाइड कराई है। इनके ही सहयोग से हमने इन बंदियों को छुड़ाया है और हमारी आत्मा को, हमारी रूह को बड़ा शांति मिल रही है कि जो हमारे संस्थापक अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अलग जलाई थी, एक संस्था शुरू की थी, उसके माध्यम से ये काम हो रहा है। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सुपरिटेंडेंट साहब का भी। आलोक सिंह जी हैं, हालांकि अभी मुझे ये मालूम हुआ कि आप सबसे पहले गाज़ियाबाद जेल में थे, और अब जेल नहीं कहूँगा मैं उसको, तो सुधार गृह है, नाम भी शासन ने ही बदला है, लेकिन आपने कितना सुधार किया है। मैं एक संस्था से हूँ, शैक्षिक संस्था से हूँ, मैं तो ये देख रहा था इतना अच्छा तो हम अपने स्कूल कॉलेजेस में नहीं कर पाते हैं। वहाँ हम ड्राइंग की, पेंटिंग की, एम्ब्रॉयडरी की, है ना, इतने अच्छे अच्छे काम उन बंदियों को आपने सिखाए हैं। तो मैं तो आज बाद में ऐसे सुपरिटेंडेंट अगर रहेंगे तो ये जेल में जो आएगा ना तो सुधर कर ही जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार फिर शासन का, जिलाधिकारी महोदय का, जेल सुपरिटेंडेंट साहब का, जेलर साहब का हम आभारी हैं कि उन्होंने एक मौका हमें फराहम किया। और इन बंदियों से भी जो छूट के जा रहे हैं आज, अब तो बंदी नहीं रहे हैं, इनसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ जिस तरह से हमारी संस्था ने आज इनका सहयोग किया है, इस समाज में जाकर एक आदर्श नागरिक बने। अभी मैं इनसे वायदा भी लूँगा, शपथ भी इनसे मैं लूँगा कि यहाँ से जाने के बाद में हमने कुछ किया है इनके लिए, हम चाहते हैं इसके बदले में इस समाज को कुछ दें, आज के बाद में एक आदर्श नागरिक बने। जो भी इनसे जाने अनजाने में हुई या इनकी मेंटलिटी ऐसी रही होगी, प्रवृत्ति से अपराधी रहे होंगे, आई डोंट नो, बट आई एक्सपेक्ट देम ऑल कि आज के बाद से ये एक आदर्श नागरिक बनेंगे। और हमारे इस कृत्य का अगर इनको रिवार्ड देना चाहते हैं, अभी कई बंदी हाथ जोड़ रहे थे, पाँव भी पकड़ रहे थे, उसके बदले हम ये नहीं चाहते हमारा हाथ जोड़ें, ना पाँव छुआना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि समाज में जाएं और एक आदर्श नागरिक बनकर ये दिखाएं। ये हमारी इनसे अपेक्षा है। जय हिंद जी। यस, आगे नए और बंदियों का आपका टारगेट है? देखिए, टारगेट तो ये है कि जब भी जेल प्रशासन से हमारे पास में ऐसा कुछ संदेश जाता है, हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी संस्था में सब लोग साहिब हैसियत हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। तो जब भी यहाँ से हमारे सुपरिटेंडेंट साहब डायरेक्शन देते हैं, आज ही नहीं करा रहे हैं, हम कई सालों से ये वाला वर्क कर रहे हैं। और जैसी ज़रूरत होगी, हमारी क्षमता होगी, कई बार बहुत बड़ा इकोनॉमिक पनिशमेंट भी होता है, और कई बार नहीं भी भर पाते हैं, जो हमारी सामर्थ्य है। आज भी 27,500 का जुर्माना हमने भरा है। सर, अगर यस, कितने बंदियों को रिहा करा? एग्जैक्टली तो मुझे उसकी संख्या नहीं मालूम है, मगर मुझे ये लगता है, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार 5 छुड़ाएँ, एक बार 7 छुड़ाएँ, एक बार जेल मंत्री महोदय आए थे तब छुड़ाएँ, एक बार भाजपा स्थापना दिवस था उस मौके पर भी छुड़ाए हैं। तो करते रहेंगे, काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर हम भूल जाने वाले हैं। आपने ये सवाल किया है तो दैट्स वाई मैंने जवाब दे दिया है। लेकिन जो हमने कर दिया उसे पीछे छोड़ना है। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमको दिया है, हम इनके काम कर रहे हैं और हम तत्पर रहते हैं कि हमें समाज सेवा का मौका मिले। हम जाड़ों में कंबल बांटते हैं, आपको मालूम है, मेडिकल कैंप हम लगाते हैं, गरीबों को हम ब्याह बांटते हैं, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनकी फ़ीसें जमा करते हैं। और हम नहीं करते, ये अल्लाह ईश्वर हमसे करवा रहा है। तो जो कर लिया उसे भूल जाइएगा, आइंदे के लिए हमसे उम्मीद करिएगा। वी शैल डू आवर बेस्ट। भविष्य में भी हमेशा करते रहेंगे। और एक बार फिर हमारे शासन का, जिलाधिकारी महोदय का और सुपरिटेंडेंट साहब आलोक सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें एक समाज सेवा की अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।